नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम जानेंगे आहूजा का TZ-A4000 एम्पलीफायर के बारे में। ये एम्पलीफायर डबल जोन एम्पलीफायर है। तो ये जो देख रहे हैं ये रीसेट का स्विच है और ये दो LED है जिसमें एक ऑन ऑफ की है और एक ओवरलोड की है। ये B जोन का सेक्शन है, ठीक है, और ये A जोन का सेक्शन है जिसमें दिए हुए हैं एक तो वॉल्यूम कंट्रोल है, मेन मास्टर, ठीक है, बेस और ट्रेबल के दिए हुए हैं। नीचे आप देखोगे तो एक स्विच दिया हुआ है, ठीक है, और एक LED है। तो ये जो LED है वो है माइक और स्पीकर के लिए। यदि आप माइक पे करोगे, यानी कि कहने का मतलब ये है कि हॉर्न टाइप स्पीकर पे करोगे तो स्विच को ऊपर नीचे करना पड़ेगा। बॉक्स टाइप पे करना है तो नीचे करना पड़ेगा। और ये जो है स्टीरियो में चलाना है, मोनो में चलाना है, तो आप इसको इस तरीके से स्विच को आप दबा सकते हैं। तो प्रेस करोगे तो मोनो और स्टीरियो में हो जाएगा। यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं प्रत्येक जोन का, और कॉमन का ऊपर है एक। ये आप देख सकते हैं, ये माइक पोर्ट हैं ये सारे, और ऊपर इसके कंट्रोलर हैं, ठीक है। तो नीचे जैक पिन है और ऊपर ये है वॉल्यूम कंट्रोल, जो कि प्रत्येक का दिया हुआ है अलग अलग, और ऑक्सिलरी 1 और 2 के हिसाब से है। आप देख सकते हैं ये इसकी PCB है जिसमें एक मेन जो है ट्रांसफार्मर है, दो आउटपुट ट्रांसफार्मर हैं इसके अलग अलग जोन के लिए, अलग अलग हैवी ड्यूटी ट्रांसफार्मर है दोस्तों। बहुत ही अच्छा एम्पलीफायर होता है। 4000 वाट का है दोस्तों। तो एकदम बहुत साउंड भी इसकी एकदम क्लियर है। और दूसरी चीज़ ये है कि रिपेयरिंग से रिलेटेड अगर मैं बता देता हूँ इसको, तो ये ऑन नहीं हो रहा था, ठीक है। तो ऑन नहीं होता है या साउंड नहीं आती है तो दो प्रॉब्लम है। या तो पावर सप्लाई चेक करोगे तो, या तो फ्यूज वगैरह चेक कर सकते हैं आप। इसके अलावा फिर भी ऑन नहीं हो रहा है तो आप फिर आपका कोड चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है, आप या तो आप गलत लगा रहे हैं, कनेक्शन गलत कर रहे हैं, तो भी ऐसा होता है। तो आप देख सकते हैं ये पीछे का पोर्शन है, तो इसमें अलग अलग जोन के लिए वोल्टेज मैचिंग और इम्पीडेंस मैचिंग के लिए अलग अलग पोर्ट दिए हुए हैं दोस्तों। और ये देख सकते हैं ऑक्सिलरी 2 में हमने इसको लगा के रखा है। ये मोबाइल की पिन है, तो मोबाइल पिन से भी आप इसको बजा सकते हैं। एज ए मिक्सर टाइप एम्पलीफायर होते हैं दोस्तों। और यहाँ से आप इन लाइन आउट कर सकते हैं अलग अलग जोन के लिए, ठीक है। और नीचे आप LCD वगैरह चलाना है तो चला सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इम्पीडेंस मैचिंग, वोल्टेज मैचिंग के लिए अलग अलग पोर्ट दिए हुए हैं, और उस हिसाब से इनका स्पीकर आप सेट कर सकते हैं, कितने ओम पे आपको स्पीकर जो है लगाना है दोस्तों। तो इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों, और कर सकते हैं। तो और दूसरी चीज़ ये है कि कभी कभी इसका ब्रिज रेक्टिफायर है वो भी उड़ जाता है, तो वो भी आप चेक करें। और पर्टिकुलर एक अगर जोन नहीं चल रहा है, तो आप एक जोन चल रहा है और एक नहीं चल रहा है, तो आप सारे जोन चेक नहीं करें, एक जोन जो नहीं चल रहा है उसको चेक करें, रेक्टिफाई करें कि कौन सा जोन है, और फिर आप उससे जो भी कंपोनेंट गया है वो रिप्लेस करके आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए, अब मैंने ऑन कर लिया है, अब इसकी आवाज़ टेस्ट करते हैं दोस्तों। कभी कभी वॉल्यूम कंट्रोल भी ख़राब हो जाते हैं उसकी वजह से, तो आपको डायरेक्ट वॉल्यूम कंट्रोल रिप्लेस कर देना है। तो देख सकते हैं हेलो दोस्तों, इसकी आवाज़ आप चेक। सुन सकते हेलो हैं, ठीक है। हेलो ये आवाज़ हेलो आ रही है, नीचे चेक। स्पीकर हेलो लगाया हुआ है, उसमें ये आवाज़ जो माइक है टेस्टिंग। आ रही है दोस्तों। हेलो तो देख हेलो सकते हैं चेक। इस तरीके से आप इसको हेलो हेलो रिपेयर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, चेक। टेस्ट कर सकते 1 हैं। 2 3। और आप दो स्पीकर हेलो लगाएं या एक, हेलो अलग अलग जोन में चेक। आप जैसा लगाना चाहें वैसा लगा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।